सम्मान होगा। सर एक बात बताइए, सही नहीं, पहले बात का जवाब दो। 120 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, जब 20 करोड़ से डर जाएंगे हम इतने नामर्द हो गए कि 20 करोड़ से डर जाएंगे। नामर्द तो वो भी है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते रोक देंगे। का मांग क्यों आतंकवाद की क्यों समर्थन कर रहे हो? अगर मर्द है तो करो विरोध। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में बोलने लायक हो? करो विरोध। मणिपुर में बोलने लायक मैं कह रहा हूँ आतंकवाद का विरोध कर। अगर मर्द वाली बात कर रहे हैं मणिपुर में करो मर्द की बात। मणिपुर में किसी सरकार अगर किसी अदर विपक्षी सरकार होती राष्ट्रपति शासन लग गया था अब तक। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर आज सोशल मीडिया आया ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो या नहीं? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो ये फिर पेड़ है, फिर ये बनना चाहिए। ये 500 मिलेगा, फिर ये पेड़ है, पेड़ एक हिंदू सनातनी होकर नहीं चलने का। मैं बोल रहा हूँ बात नहीं चलने हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये पेड़ है बिल्कुल कैसे होगा सम्मान जब हमारी बहन बेटी 35 टुकड़ों में कटेगी। नमस्कार साथियों, अभी मैं सीपी में हूँ और सीपी में लोगों से जानते हैं कि आने वाली जो 24 का चुनाव है, प्रधानमंत्री का जो 9 साल बेमिसाल रहा है, इस पे लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या बात करना चाहते हैं। चल के हम बातचीत करते हैं। मोदी सरकार के राज में अच्छा काम हो रहा है। मोदी सरकार में क्या लगता है? मोदी सरकार के राज में बेहतर हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। कांग्रेस 9 साल बेमिसाल, 9 साल में प्रैक्टिकल सामने आपके देख लो। देश के अंदर हाईवे नहीं था, जल नहीं था, पानी नहीं था, लाइट नहीं था, देश के अंदर कुछ भी नहीं था। अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे तो सरकार और विपक्ष के लोग क्यों बौखला रहे हैं? बौखला इनके साफ नजर आ रही है, क्योंकि 2024 में हम 400 को पार कर रहे हैं तो कांग्रेस इस तरीके डिप्रेशन में आ चुकी है। बहुत अच्छी तरीके से नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे हैं। पत्रकार साहब महोदय, आप सच्चाई दिखाइए देश की जनता को। ये बात नहीं करेंगे। क्या विकास कर रही है? विकास क्या हो रहा है? अरे पूछो 60 साल में कांग्रेस ने क्या नहीं किया था जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश के अंदर हाईवे नहीं थे, देश की महिला जंगल में जाती थी पोटी करने के लिए, शौचालय नहीं थे, गरीब के पास आवास नहीं था, जल नहीं था, पानी नहीं था, लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था। देश को लूटने का काम जो किया है वो सिर्फ मात्र कांग्रेस ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास किया है और गरीबों का मजलूम की आवाज को उठाया, संसद के अंदर किसान की आवाज को उठाया। लेकिन क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? महंगाई कहीं नहीं उठाया। महंगाई क्यों नहीं? आप महंगाई की आवाज को दबाया जा रहा है। ये लोग आप लोगों की आवाज को 500 रुपए यहाँ लेकर आते हैं और जो राहुल गांधी की बात करते हैं, हम पैसे लेके बात नहीं करते। हम देश की जनता को महंगाई है। कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं है की जाड़ी आज 500 की जाड़ी है। कहाँ महंगाई है? आप महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर आज सोशल मीडिया आया ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो या नहीं? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो ये फिर पेड़ है, फिर ये बनना चाहिए। ये 500 मिलेगा, फिर ये पेड़ है, पेड़ एक हिंदू सनातनी होकर नहीं चलने का। मैं बोल रहा हूँ बात नहीं चलने हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये पेड़ है बिल्कुल कैसे होगा सम्मान जब हमारी बहन बेटी 35 टुकड़ों में कटेगी। सम्मान होगा। सर एक बात बताइए, सही नहीं, पहले बात का जवाब दो। 120 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, जब 20 करोड़ से डर जाएंगे हम इतने नामर्द हो गए कि 20 करोड़ से डर जाएंगे। नामर्द तो वो भी है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते रोक देंगे। का मांग क्यों आतंकवाद की क्यों समर्थन कर रहे हो? अगर मर्द है तो करो विरोध। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में बोलने लायक हो? करो विरोध। मणिपुर में बोलने लायक मैं कह रहा हूँ आतंकवाद का विरोध कर। अगर मर्द वाली बात कर रहे हैं मणिपुर में करो मर्द की बात। मणिपुर में किसी सरकार अगर किसी अदर विपक्षी सरकार होती राष्ट्रपति शासन लग गया था अब तक। का विरोध हिंदू राष्ट्र की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र करो आतंकवाद का विरोध। अगर मर्द वाली बात कर रहे हम मर्द हैं, हम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र तो मेरी बात सुनो, सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बाकी सारे पंथ हैं, मजहब है, पंथ और इन लोगों का धर्म से कोई मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र था है और आगे मानने वाले अगर इसको मानते हैं तो मानते हैं, जो नहीं मानते। लेकिन हम अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कोई भी दल करता है तो वो ये नहीं कहता कि यहाँ से मुसलमान बाहर जाएगा, यहाँ से क्रिश्चियन बाहर जाएगा, मगर इन लोगों की मानसिकता थोपी गई है। जबरदस्ती लड़वाने का काम इन लोगों ने करा है। अगर हिंदू राष्ट्र तो था ही, ये सनातन संस्कृति लाखों वर्ष पुरानी है हमारी। अनुसार से क्यों? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। आप तुष्टिकरण कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदू वर्ड आता है पहले, तो हिंदुस्तान तो हिंदुओं का राष्ट्र है ही। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है, ठीक है। जब बंटवारा हुआ था कुछ मुसलमान थे जो रह गए थे हिंदुस्तान में, ठीक है। उनका एक बेसिक हक था वो। महात्मा गांधी तो कहे हैं जो मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सारे लोग रह सकते हैं। देखिए, मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन पहले मैं भारतीय हूँ, उसके बाद मैं हिंदू हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं हिंदुस्तान भाई साहब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं।
देखिए कहीं कहीं मैं इनकी बातों से इत्तेफाक रखता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है ऑलरेडी, बनाने की जरूरत नहीं है इसको। जरूरत नहीं है हमारे है और हिंदू हमने तो राष्ट्र हर धर्म का सम्मान किया है, हर जाति का सम्मान करा है। जाति तो खैर हमारे में तोड़ी गई है, जबरदस्ती खिंड बिंड करा है। हिंदू तो अखंड हिंदू था, है और हमेशा रहेगा। जातियों में तोड़कर राजनीति का काम करा है। मैं भैया की बात पे एक छोटा सा एक बात रखना चाहूँगा। भैया ने बोला कि जातियों में बांट दिया है, जातियों में बांटा भी केवल हम जैसे, जो मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो पिछड़ी जाति है, जो दलित जाति है, मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, लेकिन उन दलितों को जो जिस तरीके से आज भी मेरी आंखों के सामने जो जिस तरीके से फटकारा जाता है या भगाया जाता है, नहीं है भैया ये कहीं कहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है हिंदू धर्म में, एक मिनट, हिंदू धर्म में जो जातीय व्यवस्था बनाई गई है ये गलत नहीं है? देखो जाति व्यवस्था बाद में थोपी गई है, और ये जो है ना शबरी के बेर भगवान श्री राम जी ने भी खाए थे। उन्होंने कभी जाति भेदभाव नहीं करा। मेरी बात सुनो, क्या जातिगत व्यवस्था हटना चाहिए कि नहीं? जाति के ऊपर इन लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले, देश को तोड़ने वाले लोगों ने उसमें से भी अच्छाई छोड़ दी, बुराई के एक दो अंश निकाल लिया जबरदस्त, और जाति में तोड़ दिया। जाति में तोड़ा है इन्होंने। उस मौर्य को मैं गालियां दूंगा, मैं जूतों से मारूंगा, ठीक है? वो तो मैं उसको का INDI का अखिलेश यादव जी ने उसका खंडन करा है। आप आरक्षण के लिए क्यों नहीं बोलते? जाति पे क्यों आते हो? आरक्षण के लिए आप क्यों नहीं बोलते हैं? स्टालिन, जब तक आरक्षण नहीं हटेगा इस देश से जाति नहीं हटेगी। तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, नहीं हटेगी, आरक्षण खत्म होगा। आरक्षण खत्म होना चाहिए। धर्म के आधार पर जाति हटा दीजिए, आरक्षण खत्म। सुनिए मेरी बात सुनिए, जाति जिसकी है वो जाति रहे। आगे आने समय पे एक मिनट सुनो, आपकी अपनी, अरे भाई सब सुनिए, एक मिनट सुन। किस कैटेगरी से आते हैं? कौन सी? हम जनरल से आते हैं। जनरल से आते हैं। जंगल के किस में आती है बजाती आपकी? ओबीसी में? ओबीसी राजपूत हो? अच्छा, आपको आरक्षण मिल रहा है? हमें नहीं मिल रहा आरक्षण। नहीं मिल रहा। अब क्या जनरल है तो आरक्षण कैसे? तभी तो हम भी कह रहे हैं, मैं भी जर्नल हूँ, जर्नल को कहाँ मिलता है आरक्षण? तो मैं ये चाहता हूँ, मुझे इसलिए कि मुझे नहीं मिल रहा तो इसलिए मैं हटा रहा हूँ। मगर अब जो व्यवस्था लागू होनी चाहिए, अब जाति के आधार पर व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। अब आपकी जितनी एबिलिटी, जिस हिसाब से आपकी जाति किसने? जाति तो आपके वर्ण व्यवस्था ही ने बनाई है। वो सर बनाई है, लेकिन आरक्षण जो है वो बंद होना चाहिए। आरक्षण की वजह से ही आज देख लो आप, ये जो आपके मणिपुर चल रहा है, आरक्षण की मांग की वजह से लोग आरक्षण में बांट के जो मैतेई समाज और दूसरे समाज को बांटा है, उसी में ही आज वहाँ एक दूसरे को खून के प्यासे बन गए। वही ना कह रहे हैं कि जातियाँ खत्म कीजिए, आरक्षण खत्म हो। तो हम तो कह रहे कांग्रेस जाति भी बनाए रखिएगा, गिनती हो, जातियाँ की गिनती हो रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। तो कह रहे जाति को हटाओ, जाति हटा के एक ही राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र है। नाम राष्ट्र कैसे बना लीजिए? नाम के पीछे हिंदू लिखना चाहिए। हिंदू राष्ट्र कैसे बना लीजिएगा? कम से कम 100 करोड़ हिंदू तो इस चीज को मानेंगे, हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। महात्मा गांधी तो बोल गए हैं कि ये देश में धर्मनिरपेक्ष देश है। आप हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, तो क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? कैसे नहीं बनेगा? कैसे बन जाएगा? मेरी बात सुनो मेरे भाई, ये आपके और मेरे कहने से नहीं बनने का सवाल नहीं है। बात यह है आवाज के ऊपर है। ये जनता है ना, जनता यही डिसाइड करेगी। जब हमारी जनता जनार्दन को पता चल रहा है इस चीज का कि यहाँ पे स्टालिन जैसे बोलते हैं कि सनातन संस्कृति को जला दो, ये दीमक है, ये कैंसर है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदू संगठित नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। ऐसे लोग हमारे, ये आप जो बोल रहे हैं धर्मनिरपेक्ष के नाम के ऊपर हमारे हिंदू को तोड़ा जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी जो आज ढोंग कर रही है, आइडिया, इसी कांग्रेस पार्टी का नारा था भाई साहब कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। जब इनका एजेंडा चल रहा था तो जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज खुद ही ये जातियों में तोड़ रहे हैं हमारे को। हम जाति के खिलाफ है, जातियों को बिल्कुल खिंड मिंड करके इन्होंने तोड़ा है। जाति ये जो है जातियां नहीं होनी चाहिए, और ये गिनती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जातियों की गिनती, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना के आधार के ऊपर आप उसको, वो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, ये नहीं होना चाहिए। आपकी जिसकी जितनी एजुकेशन उसकी उतनी भागीदारी। आप एजुकेटेड है, आप पढ़े लिखे, आप एबिलिटी रखते हैं, आपको क्वालिटी है, तो आप संसद में बैठ सकते हैं, आप सीएम बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आज मैं द्रौपदी मुर्मू जी को उठा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदिवासी दलित बिल्कुल पिछड़े समाज की, उनको अगर जाति के संख्या से चीज को नहीं डिफाइंड कीजिएगा तो जाति बना लिया।